वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे ईरान के बारे में। तो ईरान में जो है अब नई सरकार आ गई है और नई सरकार आई है तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ जो जटिल समस्याएं जो उलझी हुई हैं वो सुलझेंगी। तो क्या वो सुलझ पाएंगी और क्या वो समस्याएं हैं उनको समझेंगे। तो ये समस्याएं अगर सुलझती हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा जो है भारत को होगा। एक तो तेल के दाम कम हो जाएंगे। अभी जो है ईरान को जो है अंतर्राष्ट्रीय तेल बाज़ार से जो है वो बाहर कर रखा है इन प्रतिबंधों ने। तो उसका तेल जो है वो बाज़ार में नहीं है, तो उसके कारण जो है तेल के भाव ऊंचे चल रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो ईरान में हैं और उनका जो है एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है प्रतिबंधों के कारण। तो वो भी हटते हैं तो हमें भी फ़ायदा होगा। ट्रेड हमारा बढ़ जाएगा बहुत सारा। हम जो है ईरान को एक्सपोर्ट करते हैं, चावल हो, टेक्सटाइल हो वगैरह, तो वो हमारा ट्रेड और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलेगा ईरान के थ्रू। तो इतने सारे फ़ायदे जो है हमें मिल जाएंगे अगर ईरान से जो है प्रतिबंध हटते हैं। तो ये फ़ायदे जो है बहुत बड़े हमारे लिए हो जाते हैं। अब क्यों नहीं हट रहे हैं उसको जानेंगे। तो एक समझौता हुआ था 2017 के पहले, जिसको बोला जाता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो इस समझौते के तहत जो है ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको कम करने के लिए राज़ी हुआ था। अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो है इंटरनेशनल निगरानी करवाने के लिए तैयार हुआ था और बदले में जो है उसको ये मिला था कि वो अपना तेल वेल जो है सब बेच सकता है। फिर अब 2017 में जो है ट्रम्प जो है इससे बाहर हो जाते हैं और जो है ईरान के ऊपर नए प्रतिबंध लगा देते हैं। तो उनका ये कहना था कि तेल से जो कमाई ईरान कर रहा है उसका इस्तेमाल जो है वो परमाणु बम बनाने के लिए कर रहा है। तो ऐसी बात कह के जो है वो इस समझौते से बाहर हो जाते हैं और साथ में प्रतिबंध लगा देते हैं। अब इस समझौते में कई और देश भी शामिल थे, जैसे चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन। ये बाकी के जो है इस समझौते से हटते नहीं हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब जब ऐसा होता है तो फिर अमेरिका धमकी दे देता है ऐसे देशों को भी कि अगर इन्होंने ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वो इन देशों पर प्रतिबंध लगा देगा। तो इसके बाद जो है हम जो है अपना विचार बदल लेते हैं और हम भी जो है ईरान से तेल खरीदना बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं। तो अब जब प्रतिबंध नए वाले लगते हैं तो ईरान भी गुस्से में आ जाता है और अपना जो है यूरेनियम एनरिचमेंट प्लान जो है उसका जो चल रहा था उसको और बढ़ाने की जो है वो बात करता है। कहता है कि हम 20% तक एनरिचमेंट करेंगे, जबकि उस पिछले समझौते के हिसाब से 3.5% की लिमिट थी। तो अब समस्या क्या है कि क्यों जो है ईरान से प्रतिबंध नहीं हट पा रहे हैं। तो नहीं हट पाने का प्रमुख कारण यह है कि ईरान के जो पड़ोसी देश हैं उनकी कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड चिंताएं हैं। इज़राइल हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, इराक हो, ये सारे देश जो है ये समझते हैं कि एक न्यूक्लियर ईरान जो है उनके अस्तित्व के लिए खतरा रहेगा। तो सऊदी अरब, यूएई, इराक वगैरह जो है यहाँ पे थोड़ा शिया सुन्नी वाला केस भी है, वो भी है। इज़राइल का अपना अलग मैटर है। और दूसरी बात यह है कि अगर ईरान पर बैन लगा हुआ रहता है, उसका तेल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से नहीं में बाहर रहता है, तो बड़ा फ़ायदा इसको सऊदी अरब, यूएई, इराक जैसे देश को है। क्योंकि जितना तेल जो है बाहर हो रहा है ईरान का, उतना ही जो है इनका बढ़ जाता है, इनकी सप्लाई बढ़ जाती है और इनकी कमाई बढ़ जाती है। तो ये लोग जो है खुश हैं कि साउथ इस पे जो है ईरान पे प्रतिबंध लगा हुआ है। अब अमेरिका जो है वो चाहता है कि पूरी तरह से वो चाइना पर फोकस करे। चाइना को एक बड़ी समस्या वो मान रहा है। अब इसके लिए जो है उसको छोटी समस्याओं से छुटकारा पाना होगा। तो अफ़गानिस्तान से वो बाहर जा रहा है, कारण यही है। सीरिया का मैटर जो है वो सुलझा रहा है, वहाँ से हट रहा है, इराक से हट रहा है। वो इसीलिए हट रहा है क्योंकि अब वो अपनी एनर्जी को जो है चाइना पे लगाना चाहता है। तो वो भी चाहता है कि ये सारे मसले सॉल्व हो जाएं और जो है ईरान के बाकी पड़ोसियों के साथ जो है रिलेशन स्मूथ हो जाएं, ताकि वो जो बाकी के उसके पार्टनर हैं जो जो ईरान की टेंशन लेते हैं उनको जो है उनकी चिंताओं को वो दूर कर सके और फिर जो है ये बैन हटाए जा सकें। अब यहाँ पे ईरान से जो है कुछ उम्मीदें की जा रही हैं कि वो ये सारी चीज़ें कर ले, उसके बाद जो है उससे बैन हटा लिए जाए।
तो पहला जो उम्मीद की जा रही है कि वो अपना न्यूक्लियर हथियार बनाने का प्रोग्राम बंद करे, तो ये चीज़ बंद करे। दूसरा प्रोग्राम जो है उसका बैलिस्टिक मिसाइल का है, वो भी बंद करे। तो इसको भी पड़ोसी देश जो है बड़ा ख़तरा मानते हैं कि जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल है वो बनाने की कोशिश में लगा है। साथ में जो है एक और चीज़ उम्मीद की जाती है कि ईरान जो है कई पड़ोसी देशों में जो है जो हथियार वाला विद्रोह चलता रहता है उसको हवा देता है। जैसे फ़लस्तीन में जो है हमास के जो आतंकी संगठन हैं उसको जो है ईरान सपोर्ट करता है। यमन में जो है जो विद्रोही हैं उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। वैसे ही सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन जैसी कहानी है। तो ये सारा खेल जो है ईरान बंद करे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। साथ में जो है अपने संबंधों को वो सऊदी, यूएई, इराक, इजराइल से जिस प्रकार के उसके संबंध हैं, कटुर संबंध हैं, उसको जो है वो मधुर बनाए। तो ये सारी चीज़ें अगर ईरान करता है तो अमेरिका जो है प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार है। तो इस पर जो है बैकडोर बातचीत चल रही है, पर समाधान अभी तक निकला नहीं है। अब ये काम अगर ईरान कर लेता है तो उसको भी बड़े फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि तेल बाज़ार में उसको एंट्री मिल जाएगी, उसकी इकोनॉमी जो है पटरी पे आ जाएगी। तो फ़ायदे इतने हैं, फिर भी करता क्यों नहीं है? करता इसलिए नहीं है कि जो चिंताएं दूसरे देशों की हैं वही इसकी भी हैं। तो ईरान को ये लगता है कि अगर हम मजबूत नहीं होंगे, हम हथियार नहीं बनाएंगे, तो सऊदी अरब या इज़राइल जो है उस पर हमला कर सकते हैं किसी भी समय। तो इसलिए जो है वो चाहता है कि हम मजबूत रहें। तो उसकी भी अपनी सिक्योरिटी चिंताएं हैं। तो जब तक इन चिंताओं का समाधान नहीं होगा, एक फ़ाइनल सॉल्यूशन जो है सामने नहीं आएगा। तो कोशिशें की जा रही हैं। ट्रंप के बाद जो बाइडन आए हैं वो चाहते हैं कि जो है ये मसला सुलझ जाए और ईरान से बैन हट जाए। तो थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। पर रिज़ल्ट अगर अच्छा आता है तो हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी। तो इस पर जो है आप अपने विचार रखिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।